अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। अक्सर लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं हम घर बैठे पैसे कमा रहे होते हैं, वो कैसे कमाते हैं, उसका तरीका क्या है और हम किस तरह मतलब कि किस किस चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हमने वर्ड चलाना सीखा है एमएस ऑफिस में, ठीक है, एक्सेल चलाना सीखा है, इन पेज पे काम करना सीखा है, टाइपिंग मास्टर सीखा है, ठीक है, इन सब चीज़ों का काम मिलता है। अगर हम इन सारी चीज़ों को मतलब कि अच्छी तरह से कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली वाइज, तो हमें एक अच्छी अमाउंट मिल सकती है कि हम जो सीख सकते हैं अच्छे पैसे कमा सकते हैं इसमें। हम वो कैसे कमा सकते हैं? सबसे पहले हमें एक अकाउंट होता है फाइवर का, हमने सुना होगा फाइवर होगा, फ्रीलांसिंग सुना होता है, अपवर्क वगैरह, गुरु, मतलब ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ कि कौन कौन से हैं और किस किस पे हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट में आपको में एक तक हमारा अकाउंट है फाइवर। ठीक है, हम लिखेंगे fiverr.com। ठीक है, सिर्फ फाइवर भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, fiverr.com लिख लेंगे तब भी आ जाएगा। ये वेबसाइट है। ठीक है, दूसरी हमारे पास वेबसाइट है फ्रीलांसिंग। ये देखो, हम फ्रीलांसिंग लिखेंगे, मेरे पास ये आ जाएगी फ्रीलांसिंग। अब ये देखो गूगल पे लिखा है हमने, जिस पे ऐप को पहले होता है, जिस पे ऐड आ रहा है ना, वो ओपन नहीं करना हमने। ठीक है, हमने ये ओपन करना है फ्रीलांसिंग डॉट पी के, क्योंकि पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो पीके से लिखते हैं। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग वाली वेबसाइट आ गई। आगे हमारे पास वेबसाइट आ गई है गुरु। ठीक है, देखो ये गुरु.com है, ये भी, इसमें भी हमें काम मिलता है ऑनलाइन। ठीक है, और इसके अलावा हमारी मेरे पास एक वेबसाइट है अपवर्क। अपवर्क लिखा है, और ये देखो हमारे पास ये हमारे पास जो मेन जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं ना अभी फिलहाल, जो टॉप पे ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑनलाइन काम, जैसे लोगो बनाना, ठीक है, वर्डप्रेस होता है वेबसाइट्स बनाने के लिए, वॉइस बनाना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी आपको न्यूज़ आती है, अक्सर मतलब कि जो मतलब फीमेल्स वगैरह होती हैं, कोई भी होते हैं, वो इस तरह करते हैं कि अक्सर उनको न्यूज़ वाले बुला कहते हैं कि आप हमें वॉइस में जो हमारी खबर है वो अपनी आवाज़ में पढ़ के दें, तो हम उसको ना टीवी पे लॉन्च करेंगे। ठीक है, वो हमसे मतलब कि हमें पे भी करते हैं और कुछ पैसा भी कमाते हैं इससे। ठीक है, वीडियोस वगैरह बनाना, ठीक है, और सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस पे काम करना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप ये देखो, राइटिंग है, ट्रांसलेटिंग है, मुख्तलिफ चीजें जिस चीज पे हम काम करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद ये फ्री लॉन्चिंग है, दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे भी हम मुख्तलिफ है, हमें जॉब चाहिए, हम इसी वाले से ना इस पे भी काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ है, लोगो आ गया, पैकिंग आ गया, मोबाइल डिजाइन आ गया, मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजों के ना काम करके हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, शर्ट पे जो डिजाइन जो मिलते हैं उस तरह के डिजाइन बना बना के लोग को दे सकते हैं कि लोग करें। ठीक है, मुख्तलिफ चीजें आ गई। उसके बाद आ गया ग्रुप। ठीक है, ये गुरु.com होती है, इसमें भी हम इसी तरह काम कर सकते हैं, सब पे ना सेम काम है। ठीक है, और सब पे ना अच्छी खासी हम पैसे निकाल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं अगर हम इस पे मेहनत करें। सबसे पहले ना बाकी को छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। सबसे पहले फाइवर है, क्योंकि फाइवर की पॉलिसी जरा मतलब इसे कहते हैं कम है, मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं है इतनी, इस पे काम काउंट करना। ठीक है, सबसे पहले हमने fiverr.com ओपन किया है, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया। सबसे पहले देखें इस तरह का। ठीक है, अकाउंट कैसे बनाना है, हमने लिखना ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमारे पास सबने कंटिन्यू विद फेसबुक करना है, कंटिन्यू विद गूगल करना है, एप्पल करना है, किससे करना है? हम ना सिंपल यहाँ पे मेल लिखते हैं, अपनी जीमेल अकाउंट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मुझे अपनी जीमेल अकाउंट, ये देखो ई कॉमर्स बाय आसिम लिखा हुआ है। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, या मैं मिसाल के तौर पर अक्सर आप जो इस्तेमाल करोगे उस पर आपको गूगल लगा होगा, तो गूगल से कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ओपन करना, पासवर्ड भूल भी जाते तो गूगल से हम रिकवर कर सकते हैं। सिंपल साइन इन विद गूगल करेंगे। गूगल करने के बाद आईडी हमारी पहले से लगी हुई है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसको कह रहा है मैं ये यूजर नेम दे रहा है कि इस तरह का नाम है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरह ही चाहिए मोहम्मद। ये देखो लिखा है ना, अपनी मर्जी का नाम लिखना चाह रहा हूँ, क्या लिखा है? लुक्स लाइक का यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, पहले किसी बंदे ने ये लिया हुआ है। ठीक है, मैं आगे ना एसेट्स लिख देता हूँ। अब देखो ये भी किसी ने लिया हुआ है। अब मैं मिसाल के तौर पर ये लिख देता हूँ, कि ये डैश करके है, डैश करके भी नहीं आ रहा, दोबारा से ये करता हूँ कि इस भी एक डैश आ जाए, यहाँ भी डैश। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर मोहम्मद आसिम, नहीं आ रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई कॉमर्स बाय, ठीक है, ये अवेलेबल है। ठीक है, अपनी मर्जी का नाम जो लोगों को डायरेक्ट हो, ई कॉमर्स बाय आजम मैंने लिख लिया। मेल मेरी ये लगी हुई है, मैं सिंपल इसे करूँगा ज्वाइन। ठीक है, ये सबने अपना अपना अकाउंट आज बनाना है। ठीक है, पहले अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद कल सीखेंगे गिग कैसे बनाते हैं। गिग होता है कि अपना प्रोफाइल, जैसे ये किसी का भी, ये गिग उसकी बनी हुई है। ठीक है, इस तरह का भी शोर है, हम अपने भी अपनी मर्जी से बनाएंगे कि हम कैसे बनाना चाह रहे हैं। अकाउंट हमारा बन गया। ठीक है, ये सिर्फ काम है अकाउंट बनाने का। ठीक है, अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं होता, अकाउंट इजीली बन जाता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोफाइल पे, क्या कहेंगे? इस पे ई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक किया, आपको कुछ आपके नाम के हिसाब से लिखा रहा होगा। प्रोफाइल पे आते हैं, अभी हमारा प्रोफाइल शो कराएगा तो हमारे प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आती है। जैसे कि हम अभी न्यू है, हमने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है, अब हम इस पे अपने प्रोफाइल को सबसे पहले एडिट करेंगे कि हम अपना प्रोफाइल कैसे डिजाइन करें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं अपनी पिक्चर लगाने में, सिर्फ कैमरे पे यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर मेरी कोई पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल हो
मैं अपनी पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी सिंपल यहाँ से पिक्चर उठाई और ये लगा, ठीक है। ये देखो, ये अभी चीज देखो, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा आ रहा है, इसका मतलब मैं अभी लॉगिन हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन लिखा आ रहा है, ठीक है। प्रोफाइल नेम है ये हमारे पास ई कॉमर्स बाय आजम, ये प्रोफाइल नेम सेट है हमारा, ठीक है। उसने कहा फ्रॉम कहाँ से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने अकाउंट कब बनाया, सितंबर 2022 में बनाया, ठीक है। ये चीज आ गई। अभी होता है ये बैचेस होते हैं, ये आपको अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन, क्या मैं क्या हूँ, मैं अपने बारे में जैसे कहते हैं ना, अपनी बायो लिखो, क्या अपने बारे में लिखोगे आप कौन, ठीक है। क्या ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज टेल अस अबाउट अर्निंग हॉबीज एडिशनल एक्सपर्टीज एंड एनीथिंग एल्स यू विल लाइक टू ऐड, ठीक है। मतलब जो चीज आप ऐड करना चाह रहे हो, मैं लिखता हूँ यहाँ से सिंपल, माय नेम इज, ये देखो वो देखो, इस पे जैसे हमने वर्ड पे किया था वो सारी मिस्टेक हाईलाइट करता है जो गलत लिखते हैं। डन माई ग्रेजुएशन जीसी फैसलाबाद, फैसलाबाद, ठीक है। और आई हैव 10 ईयर, हम साल का तो 10 नहीं लगाते, हम जो अपना एग्जैक्ट वो लगाते हैं, तो हम प्रोफेशनल जो बना रहे हैं। आई हैव 6 ईयर, 6 ईयर, आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस इन एसईओ एंड वर्डप्रेस। अब पूछ रहा है लैंग्वेजेस, आपको लैंग्वेजेस कैसी है, कौन कौन सी जबान बोलनी आती है। मैं कहता हूँ मुझे इंग्लिश आती है, किस तरह आती है, फ्लुएंट आती है, मतलब बेसिक आती है, नॉर्मल आती है, कंजर्वेशन आती है, मतलब कि सिर्फ मैं बातचीत कर सकता हूँ, फ्लुएंट आती है कि मतलब बहुत अच्छी आती है, मतलब कि देश बोल सकता हूँ, या ब्रिलियंट आती है। मैम सिंपल फ्लुएंट करेंगे, ऐसी नेटिव नहीं करेंगे कि हमें बाद में परेशानी आए, ठीक है। अब आ गया ऐड न्यू, ठीक है। और लैंग्वेज कौन सी, मैं यहाँ पे करते हैं, हमें उर्दू आती है, ठीक है। उर्दू पे क्लिक करेंगे तो इस पे लेवल कौन सा आता है, मैं कहता हूँ मुझे ये भी ना फ्लुएंट आती है। और मिसाल के तौर पर किसी को फारसी आती है, पर्शियन आती है, जर्मन आती है, ठीक है। जो भी लैंग्वेज का नाम लिखेंगे वो आती है। मैंने लिखा तो मुझे मिसाल से पंजाबी आती है, मैंने पंजाबी यहाँ से चेक किया, कैसी आती है मुझे, कहते कंजर्वेशन आती है, ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। पंजाबी की स्पेलिंग नहीं आ रही, पंजाबी यहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर चेक कर दिया, पंजाबी की स्पेलिंग ये पंजाबी लिखी, तो एक कंजर्वेशन आती है, ओके करती है, ठीक है। बोलनी आती है, बातचीत कर सकते हो। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे और लैंग्वेज आती है जी, पश्तो आती है, लोगों को पश्तो आ रही होती है। कस्टमर ये डिपेंड पे करता है ना, किस तरह कस्टमर में मिलते हैं, ठीक है। जो हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी। सिंपल मुझे 3 आती है, मैं सिंपल उसको कहता हूँ देख लें। रोमन भी होता है इसमें कि नहीं, रोमन लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे हम किसी उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, मिक्स है। जैसे मोबाइल में चैटिंग करते हैं हम किसी के साथ, उसमें अपने वो लिखते हैं ना, वो होते रोमन कहते हैं, ठीक है। तीन लैंग्वेज आती है, लिंक सेलेक्ट कर लिए। अब वो कह रहा है लिंक अकाउंट, क्या अपने फेसबुक के साथ अकाउंट लिंक करना है अपने कि नहीं। मैं कहता हूँ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मेरा इस आईडी पे अगर फेसबुक अकाउंट बना होगा तो ऑटोमेटिकली होगा, नहीं बना होगा तो सिंपल मुझे यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास अभी लॉगिन नहीं करना मैंने, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, अगर बना होगा हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। गूगल का अकाउंट, गूगल प्लस पहले होता था, ये खत्म हो गया हुआ, ठीक है। ये अकाउंट नहीं लगेगा, ठीक है। इसका फायदा नहीं है, इसको भी नीचे करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं सुनी होगी गिटहब, ये ना स्टडी के हवाले से होती है लिंक वगैरह, ये आप ज्वाइन करना चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं, ठीक है। स्किल्स क्या है, स्किल वो होता है जो आपको चीज आती है। मुझे कहता हूँ मुझे डाटा एंट्री का स्किल है मेरे पास, ठीक है। डाटा एंट्री, ठीक है। डाटा एंट्री क्लिक किया, एंटर कर दिया। अब उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस लेवल कितना है, एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट कि मुझे ना आती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती। आप लोगों ने कोशिश करनी वो स्किल एंटर करो जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और आपको काम उसमें मिले तो टेंशन हो आपको, ठीक है। दोबारा से हमने क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया, मैं कहता हूँ मुझे एसईओ आती है, ठीक है। एसईओ आ गया, एसईओ पे क्लिक किया, और मैं कहता हूँ एक्सपर्ट है इसमें मेरे काम, ये अच्छी बहुत अच्छे से आती है। फिर नया ऐड किया, मैं कहता हूँ मुझे वर्डप्रेस आती है, ठीक है। मतलब मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जो आता है, मिसाल वर्ड पे काम करना आता है, इंस्टॉल वर्डप्रेस या वर्डप्रेस ब्लॉग जो भी, तो मुझे सारी चीज़ें आती है, ठीक है। मैं इस पे किसी एक पे क्लिक अभी फर्जी तौर पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जैसे आपने आपकी लोगों की जो स्किल थी, मुझे वर्ड आता है। अब वर्ड लिखे तो नहीं आ रहा, लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। वर्ड लिखा आगे,
उसको हम करेंगे, मैं इसे इसमें भी एक्सपर्ट कर देता हूँ, मुझे वर्ड वर्ड बहुत अच्छे से आता है। तो मैं कहता हूँ मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है, स्पेस के बगैर लिखना आता है। ये इसमें मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट आ रहा है। तो जिस वाले से मुझे जो जो चीज़ आ रही है ना, मैं उस वाले से सिलेक्ट करता जाऊँगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे टाइपिंग टाइपिंग नहीं, मुझे इससे मुझे टाइपिंग में क्लिक होगी तो इन पेज लिखूँगा, तो मुझे इन पेज आ जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल कर लेता हूँ, टाइपिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमने चीज़ें सीखी हैं, ये नहीं कि आपने हर चीज़ नहीं करते, नहीं मतलब जो आपको नहीं भी आती वो नहीं करनी है आपने, वो सिर्फ वो चीज़ करनी है जो आपको आती है। अब टाइपिंग जो है, ठीक है, मैं टाइपिंग पे क्लिक किया है, मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली। अब हमारी आ गई एजुकेशन, ठीक है। वो बायोस थी, उसमें हमें सब कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी उसके अलावा भी लिख सकते हैं। अगर मैं सालों किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वालिफिकेशन मेरी क्या है, ठीक है। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करूँगा कि किस कंट्री में यूनिवर्सिटी है, फिर पाकिस्तान में पी ए लिखूंगा, पाकिस्तान आ जाएगा, एंटर। यूनिवर्सिटी का नेम लिखूंगा, अगर तो यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो फिर हम यहाँ पे ये आगे यूनिवर्सिटी आ रही मेरी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया select। अब टाइटल क्या है, मैंने क्या चीज़ की है, मैंने बी एस ऑनर्स किया है। अगर तो ग्रेजुएशन लिखा आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो बी एस सी करते हैं। मेजर क्या था मेरा, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था। लिखा लिखा आ रहा है नीचे, ठीक है। उसके बाद ईयर किस साल में मैंने किया था, मैं उसका साल लिखूंगा, ऐड कर। मैंने सिर्फ एक ऐड की है, अगर मैं आप मिसाल के तौर पर मैट्रिक हो, इंटर हो, जो भी हो, आप इसको आपने लिखा, ठीक है। मैट्रिक लिखोगे वो भी आ जाएगी, ये लास्ट में लिख दिया, आप सारी लिख दोगे बेहतर है, ठीक है। सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपने कुछ डिप्लोमा किया है, किसी किसी कंपनी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो मैं लिख देता हूँ मेरे पास है जी एमएस, इसका सर्टिफिकेट है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से मैंने किया है, मैं कहता हूँ मैंने सन आई से किया, ठीक है। ये किस साल में किया था, मैंने ये किया था तकरीबन 10 में किया। मैं इसको ऐड कर दूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है जी मिसाल के तौर पर एसईओ एंड वर्डप्रेस का कर देता हूँ। वो चीज़ें लिखनी है मिसाल के तौर पर, सर्टिफिकेट आपको हो या ना हो, वो चीज़ें लिखनी है जो आपको आती है ना, उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ, मैंने किया है जी, जो रजिस्टर्ड अदारा हो भी या ना हो, हम ना उसको अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। ईयर में किया है जी मैंने, ये भी मैंने लिखा है, ठीक है। ये चीज़ है। अभी देखो मैं एक चीज़ मैच करनी है, मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है कि मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, अदारा कहाँ पे लिखा था मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिखा था क्या, ये 6 साल 6 ईयर, तो ये देखना कि 6 ईयर बन भी रहे हैं। मैंने लिखा ना एसईओ मैंने कब की है, 2011 में की, गिनेंगे तो देखेंगे 6 ईयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो ये 10 11 साल बन रहे हैं, तो ये कर लिया। और ये दो डिफरेंट चीज़ें, ये हमारी सारी सेटिंग हो गई कि हमारा प्रोफाइल सेट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गई गिग, ठीक है। क्रिएट अ गिग, गिग बनाए। गिग क्या होता है, प्रोफाइल बनाना, कि जिस जो चीज़ हम आगे लोगों को बेचना चाह रहे हैं, जो चीज़ लोगों को आगे काम करके देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हमें क्या आता है, आप लोग देखो आता है डाटा एंट्री, डाटा एंट्री आती है, ठीक है। टाइपिंग जॉब आती है, वर्क जॉब, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, डाटा एंट्री लिखेंगे। अब पहले लोगों के काम देखनी है कि हमें वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह के फिर हमने उनको देख के हमने गिग बनाई है। आई विल डू डाटा एंट्री वर्क इन एक्सेल सेपरेट, एक्सेल में क्या कर रहा है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है, ओपन इन न्यू, ठीक है। ये क्या कह रही है, आई विल डाटा एंट्री मैनुअल डाटा एंट्री टाइपिंग जो कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है। ये पीडीएफ टू वर्ड आपने भी नहीं किया तो इसको अब छोड़, ठीक है। जो अब आपने देखा उससे ढूंढना है कि वो कौन सा काम आपके मुताबिक हो रहा है, ठीक है। अभी पढ़ो आगे, आई विल डू डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट वर्क करना आता है ना, कॉपी एक चीज उठा कर किसी जगह पेस्ट करना, सिंपल इस पे राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दिया, ठीक है। ये दो लिंक हमने ओपन कर लिया। अभी इनको हम देखेंगे इस प्रोफाइल में इसने क्या क्या लिखा है। उसने ये सब लिखा है कि डाटा एंट्री कर रहा हूँ एक्सेल सेपरेट में, ये उसने तस्वीर लगा दी अपनी, ठीक है। अब वो उसने अपने काम की तस्वीर भी लगाई है कि जो जो उसने काम किया, जैसे जो जो आपको काम मैंने सिखाया, जो जो आपने प्रैक्टिस की है, उसकी तस्वीर लेके लेके आपने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। ये देखो उसने कहा शीट बनाई है, ठीक है। उसने इस पर इस तरह डाटा एंटर किया है, ठीक है। डिफरेंट जगह पे उसने डाटा एंटर किया, सेपरेट शीटें बनाई है, सारा कुछ शीटें बनाई है, ठीक है। ये डाटा एंटर करके देखा हुआ कितने अपने जहाँ जिस चीज़ को काम करके दिया ना, उसने और वो चीज़ें लगा दी है कि देखो मैंने इसने से डाटा एंटर किया, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास। अब हम देखेंगे इस गिग में लिखा गया है, उसने अपने बारे में क्या लिखा है, उसने लिखा है वेलकम टू माय गिग, मेरे प्रोफाइल में आपको वेलकम करता हूँ, ठीक है। इफ यू नीड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम एनी साइट और एनी वेब डायरेक्टरी
और एनी डॉक्यूमेंट लाइक पीडीएफ, वर्ड, स्कैन फाइल यू कैन चूज मी। मतलब उसने कहा है कि अगर कोई भी डाटा आपके पास डॉक्यूमेंट में है, पीडीएफ में सेव है, स्कैन आपने कोई स्कैन डॉक्यूमेंट करवाया उसका डाटा है, ठीक है, उसको आप मेरे जरिए आप लगा सकते हो, मैं आपको करके दे सकता हूँ, ठीक है। हेलो माय नेम, उसने अपना नाम लिया, करीम नाम है, मैं सर्टिफिकेट हूँ एमएस वर्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग फ्रॉम 500 प्रोजेक्ट मैंने कर लिए हैं। आई एम एक्सपर्ट इन डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, मैं स्पेशलिस्ट हूँ उसमें, ठीक है। उसने अपने बारे में सारा कुछ लिख दिया। उसमें सर्विसेज वो कौन सी है, सर्विस तो होता है कि जो चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेल में डाटा एंट्री कर रहा है, टाइपिंग वर्क कर रहा है, कॉपी टाइपिंग कर रहा है, पंजाबी में भी लिख रहा है वो, देखो हमें पंजाबी में नहीं लिखना था, हम उर्दू में लिख देंगे, उर्दू टाइपिंग, ठीक है। एक्सेल सेपरेट शीट बनाई थी, सेपरेट शीट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है सबसे पहले तो ये देखो, एक्सेल हमने कर लिया, मैंने आपको ये सेपरेट शीट का नहीं बताया था, मैं बता दूं अभी साथ साथ, ठीक है। इस तरह काफी चीज जो नहीं समझती ना वो हमारी कवर होती रहेंगी इसमें। ये देखो हमने सिंपल एक्सेल ओपन किया, ये शीट 1 लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसमें प्लस लिखा है, ये जो शीट होती है ना पूरी, इसको कहते हैं सेपरेट शीट, स्प्रेडशीट, ठीक है। ये मैं लिखा ना एक्सेल स्प्रेडशीट, ये शीट होती है, ठीक है। एफ बी ए सॉरी वीपीए इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये भी आपने ऑफिस डिजाइन में तो ये डिजाइन करना सीखा है ना कि कैसे हेडिंग वगैरह लगाते हैं, उसमें सारा कुछ वो चीज़ वो आ गया हमारे पास। एम एस ऑफिस उसने मुकम्मल लिख दिया है, ठीक है, कि उसमें वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेल भी आता है, सारा कुछ आता है। डाटा माइनिंग, डाटा की तरतीब, माइनिंग मतलब होता है डाटा को छांटी करके लिखना, मतलब कि फेच करके, मतलब अपनी मर्जी का हम डाटा निकाल के लिखना, ठीक है। अब एक्सपर्टीज ने ये लिखा है कि मुझे सर्विस मैं दूंगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा एक्सपर्ट किस चीज में, डाटा एंट्री में एक्सपर्ट है, डॉक्यूमेंट को सही करने में, फॉर्मेटिंग करने में, तरतीब लगाने में एक्सपर्ट है, एमएस ऑफिस पूरा उसमें भी एक्सपर्ट है, बिजनेस कार्ड इमेज टू एक्सेल, मतलब कोई बिजनेस कार्ड बनाने में, जैसे हमने कार्ड्स बनाए थे हमने एमएस वर्ड में देखा था ना कि हम अपनी मर्जी से चीजें वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, वो कार्ड भी बना सकते हैं वहाँ से। डॉक्यूमेंट को एडिट करने में हूँ, टाइपिंग में हूँ, एमएस एक्सेल में हूँ, डाटा माइनिंग में हूँ, विजुअल असिस्टेंट होता है किसी को असिस्ट करने, किसी के साथ मिलकर काम करना, ठीक है, उसमें भी वो एक्सपर्ट है। डाटा कलेक्ट, डाटा कहीं से इकट्ठा करने में एक्सपर्ट है, जो वर्ड फाइल होती है उसको पीडीएफ में बनाने के लिए वो एक्सपर्ट है, ठीक है। पीडीएफ कन्वर्जन, पीडीएफ से पीडीएफ में कन्वर्ट, आगे कन्वर्ट में एक्सपर्ट है। एडिंग प्रोडक्ट इन, मतलब ये जो अब डिफरेंट चीजें आ गई उसकी, अब वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वो आप लोगों ने नहीं की, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। ये भी चीज डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा टाइपिंग, ये सेम चीजें ना उसने एक दो चीजें लगातार रिपीट रिपीट करके लिखी हैं। ये डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क में है, इंटरनेट रिसर्च में है। हम भी अपने ना प्रोफाइल में इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैं इसकी कॉपी करके दिखवा दूंगा, बाकी आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने वर्ड में लिखी कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। ठीक है, अब ये लिखा कि वो व्हाई यू ट्रस्ट ऑन मी, मतलब वो कह रहा है कि आप मेरे पे यकीन क्यों करोगे। वो कह रहा है कि मैंने 500 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर को विद रिव्यूज, मतलब कस्टमर से काम किया हुआ 500 लोगों के साथ ज्यादा से, ठीक है। इजी कम्युनिकेशन करता हूँ, आसानी से बात हो सकती है मेरे से, 100% एक्यूरेट अच्छा काम करता हूँ, क्वालिटी को सपोर्ट करता हूँ, मतलब जो हमारी क्वालिटी उसको मैं एग्जैक्ट तरीके से हल करता हूँ, मतलब ये नहीं कि उसमें मतलब कि हेरा फेरी नहीं करता, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड फ्री सैंपल फॉर योर फाइनल वर्क, मतलब कि जो आपको काम देता हूँ उसके बाद सैंपल देता हूँ, चेक करो तो सही करो, ठीक है नहीं तो मुझे दोबारा बताओ, मैं सॉल्व कर दूँ, ठीक है। उसने मुझे कॉन्टैक्ट करो तो मैं आपको इस तरह से, ठीक है, उसने ये अपने बारे में चीज़ लिखी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं, अपनी एक बुक बनाते हैं सैंपल के तौर पे, आप लोगों ने कोशिश करनी है कॉपी नहीं करना किसी को, ठीक है, अपनी एक खुद बनानी है। अब हम ये कैसे बनाएंगे, सिंपल अपने प्रोफाइल में चले जाएंगे, ठीक है। ये लिखा गया, लिखा ना क्रिएट अ न्यू पिक, हम इसमें सिंपल क्लिक करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसने क्या लिखा है, हम थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं एहतियातन बाद में, लेकिन दोबारा जब बनाएंगे ना तो कॉपी नहीं करना हमें, ठीक है। ठीक है, आई विल डू डाटा एंट्री में हम सिंपल से मैं सेम कॉपी, ठीक है, हमने देखना कि कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए, हम पेस्ट कर दी, लेकिन हमें एकदम डिलीट भी करना है हमने, ठीक है। ठीक है, अब कैटेगरी हमारी क्या थी, अभी देखो कैटेगरी क्या आ गया, ये इसमें हमने अबाउट में लिख दिया, इसकी कैटेगरी है डाटा एंट्री, ठीक है, ये डाटा है, डाटा एंट्री है, फिर कॉपी पेस्ट है, ये इसकी ये कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है। हम भी ऐसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या उसने कहा है, डाटा, ये देखो डाटा आ गया, सब कैटेगरी में क्या आ गया, डाटा एंट्री आ गया, ठीक है। ये हमें सर्विस पे आएंगे, कॉपी पेस्ट आ गया, ठीक, सब कुछ हमें बना बनाया मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें हमें क्या चीज आती है, हम इसमें इसमें देखेंगे। हम कहते हैं कि क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ के करेंगे ना वो इजी हो जाएगा, ठीक है। रट्टा लगाएंगे फिर वो उसमें चेंज आएगा, उसको कैसे करें। प्लीज सिलेक्ट व्हाट इंडस्ट्री यू वर्क विद, इंडस्ट्री यू वर्क विद, मतलब किस इंडस्ट्री के साथ आपने काम किया अभी तक। हम इसके देख लेते हैं इसने किस इंडस्ट्री किया, हम इसको ओपन करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आते जाएंगे, ये देखो इंडस्ट्री, इसकी इंडस्ट्री आ गई, इसने कहा एग्रीकल्चर का, सबके मैंने साथ काम किया, ठीक है। मतलब ना इसमें इसका फायदा ये क्या होता है,
कि अगर सबके सब सिलेक्ट कर भी देते हैं ना, उसका फायदा ये होता है कि जिस तरह का भी कंपनी वाला बंदा, मतलब किसी भी कंपनी का बंदा आपसे कॉन्टैक्ट ना कर सकता है, हर तरह की कंपनी का बंदा आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, किस किस के साथ आप काम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं ना सबके साथ सब सिलेक्ट करता हूँ उसमें, ठीक है, कि मैंने हर तरह की इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है, इसमें सारी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि इंडस्ट्री किसके साथ काम की, ये काम मायने रखता है कि आपके रिव्यूज कैसे अच्छे हैं, मतलब आप लोग किसी का अगर काम करते हो वो आपको फीडबैक कैसे देता है, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, इंडस्ट्री सिलेक्ट होगी। अब आगे आगे क्या मांग रहा है हमें, पॉजिटिव कीवर्ड, वो कह रहा है अपने कीवर्ड्स लिखो, ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें कीवर्ड हमें नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये इसके कीवर्ड लगा, एक्सेल है, गूगल शीट, अदर सेपरेट शीट, ये इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम अपने मुताबिक लिखेंगे, ठीक है, एक्सेल है, कीवर्ड आ गया, ठीक है, वर्ड लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे मुताबिक नहीं है, हम सिंपल की जैसे दोबारा से लिखेंगे, आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो एंटर कर देंगे खुद से, ठीक है, ठीक है, मुख्तलिफ कीवर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल, ठीक है, एक्सेल आ गया, सॉरी एक्सेल लिखेंगे, उसको हमने इस पर क्लिक करेंगे तो सेव होगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम लिखेंगे डाटा, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, अब लिखेंगे हम कॉपी पेस्ट, कॉपी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, उसने क्या 5 टैग्स मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 लिखने हैं हमने, यहाँ पे वर्ड प्रेस लिख देते हैं, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ तो वर्ड प्रेस में लिख देते हैं, 5 हो गए, कम कम मैक्सिमम उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 5 करने हैं, उसके बाद क्या करेंगे सेव, ठीक, अब ये पूछ रहा है कि क्या चीज़, टूल्स पूछ रहा है, टूल पे सिलेक्ट करते हैं, मुझे कौन कौन से टूल्स आते हैं, एक्सेल आता है, ठीक है, ये देखो इसके कीवर्ड भी यही थे और टूल्स भी यही है, इसके मुताबिक हम अपने मुताबिक टूल्स ले लेंगे, एक्सेल आता है मुझे, ठीक है, मुझे अदर सेपरेट शीट आती है, वर्ड भी आता है, ठीक है, पीडीएफ की फाइल को एडिट करना भी आता है, मैं कहता हूँ पावर पॉइंट भी आता है, इमेज भी आता है, नोट भी, ठीक है, ये जो जो चीज़ें मुझे आती होंगी ना, मैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करूँगा, बाकी चीज़ें मुझे जो आती परफेक्ट आती है सिर्फ वो सिलेक्ट करनी है, हर चीज़ ऐसे सिलेक्ट नहीं कर देनी है, ठीक है, जो जो चीज़ें आपको टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं वो सिलेक्ट करने हैं, वर्ड आता है हमें, ठीक है, एक्सेल में आता है, इमेज में आता है, ठीक है, ये चीज़ आती है वो सिलेक्ट करते हैं। अब आ गया, अब ये देखो पैकेजेस है, ठीक है, पैकेजेस कौन से हैं, ये पैकेजेस हैं, ठीक है, ये बेसिक पैकेज है, एक स्टैंडर्ड है, एक प्रीमियम है, ठीक है, एक बेसिक में वो क्या चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है, डाटा एंट्री वर्क विद एक्सेल, एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टाइपिंग जॉब, कॉपी पेस्ट एंड सेपरेट 24 घंटे के अंदर जो काम करके दे रहा है ना, वो ये काम है, तो कितने पैसे से ले रहा है, 2377, ठीक है, हम इधर जाके यही चीजें फेस करेंगे, ठीक है, पैकेज का नाम लिखेंगे, बेसिक पैकेज हम यहाँ पे लिखते हैं, बेसिक ही नाम पैकेज, ठीक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, उसने क्या कहा है कि वो क्या दे रहा है हमें, सिंपल अभी हम कॉपी कर लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन, ये कोर्स डिस्क्रिप्शन है, हमने कोशिश करनी कॉपी नहीं करनी, हमने अपनी तरफ से जो हमें बेहतर लगता है वो लिखेंगे, किसी एक दो के देखेंगे, अगर जो टॉप पे आ रहे हैं ना 5-6 लोग, उनसे कॉपी करेंगे, उनको देखेंगे जो हमें लाइन अच्छी लगती है, जिसमें वो लाइन उठा लेंगे, जो कुछ अपने से लिख लेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे कि जो यूनिक हो, कि लोग खुद को बताएं, ठीक है, लिख लिया, टाइम कितने दिन का डेगा लिखा, 24 घंटे, 1 डे, ठीक है, और कितने घंटे काम करेगा वो, आर्ट्स फॉर वर्क, मतलब कि हम अपनी मर्जी का लिख सकते हैं कि कितने घंटे, मतलब 10 घंटे, रिवीजन रिवीजन होता है कि मिसाल के तौर पर काम में कोई मसला आ गया तो कितनी बार उसको आप दोबारा से ठीक कर करके देते रहोगे, मैं कहता हूँ कि अनलिमिटेड, ठीक है, जितनी दफा मर्जी वो मसला उसमें हो तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, पैसे कितने मंगेगा, अब यहाँ पे डॉलर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, हम देख लेते हैं, $1 हमारे पास है, मिसाल के कोई अब $230 का डॉलर है सपोज कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे ना, मैं $10 में ही काम करूँगा, मैं, ठीक है, $10 लिख दिया, $10 में काम करूंगा, मैं कहता हूँ क्रिएट पैकेज, ये पैकेज क्रिएट बन गया, ठीक है, एक बन गया हमारे पास, अब उसका दूसरा क्या आ रहा था, स्टैंडर्ड, हम दोबारा उसमें चले जाते हैं, ठीक है, ये 4754 रुपये ले रहा है, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, मैं कॉपी कर ली, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को मैं इसको भी स्टैंडर्ड नाम देता हूँ, ये मेरा ना स्टैंडर्ड ही है, मैं ऐसा करते हैं, ये करता हूँ, ये हमारा सिल्वर है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ये हमारा पास इसका नाम सिल्वर है, इसका नाम मैं कहता हूँ ये गोल्ड है, हाँ, ठीक है, नाम चेंज करना है ना, इसमें कोई इशू नहीं, ये लिखिए टाइपिंग, कॉपी टाइप का, ठीक है, अब ये काम पहले एक दिन में था और ये मतलब साल के तौर पर ज़्यादा काम दे रहा है, ये 2 दिन का काम है, आगे हम पढ़ लेते हैं अगला भी, तीसरा काम है वो 3 दिन का है, उसका भी हम जब कॉपी कर लेते हैं, आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, कोशिश करनी है अपने वर्ड में लिखेंगे, आसान लिख लो, अपनी जिस तरह की आती है ना लिखना आता है उस तरह का लिख लो, जरूरी नहीं है किसी का उठाना नहीं है किसी का, ये सिर्फ आप लोग को जल्दी जल्दी समझाने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक गिग बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, प्रोफेशनल गिग बना रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये देखो 10 घंटे काम है, मैं इसमें कहता हूँ कि मैं इसमें 20 घंटे काम करूँगा,
ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ सारे तो मैं 30 घंटे काम करूंगा, 45 घंटे काम करूंगा, ठीक है, मुख्तलिफ कि मैं कितना काम करना चाहता हूँ। इसमें कोशिश करनी है रिवीजन हमेशा अपने अनलिमिटेड ही लिखनी है, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि कस्टमर का बिलीव बन जाता है, यकीन आप पे बन जाता है कि हाँ ये बंदा काम करने वाला है। इस $10 किया था मैंने, इसी पे कहता हूँ मैं $25 में करूंगा, मैं कहता हूँ कि $40 में करूंगा। जिस काम का अगर आप लिख दो ना $100, यहाँ पे मैं $100 में करूंगा, 200 में करूंगा, 500 में करूंगा, तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। जितना नॉर्मल कम लिखोगे उतना आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिलेगा। एडिशनल आवर्स कम करना, एक्स्ट्रा सर्विस क्या दे रहे हो, एक्स्ट्रा काम करके दोगे। हाँ, उसने कहा मैं $5 लूंगा और एडिशनल 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने का $5 एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड में, मैं यहाँ पे लूंगा आई विल चार्ज $10 और 1 घंटा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $15 और 1 आवर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं $5 लूंगा अगर मुझसे आप लोग एक्स्ट्रा काम कराओगे ना बेसिक वाले में, तो $5 लूंगा 1 घंटे के। अगर मुझे प्लेट गोल्ड वाले में ज्यादा काम है, उसमें अगर मुझे काम कराओगे $10 लूंगा 1 घंटे का ही। मुझे बहुत अच्छे जो मैं काम दे रहा हूँ आपको, उसमें भी $15 लूंगा 1 घंटा होगा एक्स्ट्रा काम करने में। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी क्या दे रहे हो आप, कोशिश करनी है आपने, कहना आई विल डिलीवर इन, जैसे 1 डे है, ठीक है, 1 दिन का काम हम करें, इसका हमें लिखना नहीं है, ठीक है, तो 1 दिन में भी दे रहे हैं। अगर करें, अगर 1 दिन का काम लेना है तो मैं $10 फिर एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। फिर अगर आपने मिसाल के तौर पर प्लेटिनम अगर 2 3 3 दिन का टाइम लिखा ना, इसमें 1 दिन लिखा था, इसका फायदा ही कोई नहीं। अगर ये क्या कह रहे हैं, 1 दिन में 2 दिन का काम 1 दिन में करके दूंगा तो $10 लूंगा एक्स्ट्रा। अगर 2 दिन का 3 दिन का काम प्लेटिनम प्रीमियम था, 2 दिन का ना, 3 दिन का काम था, 2 दिन का करूंगा तो मैं यहाँ पे लूंगा $20 एक्स्ट्रा, ठीक है। एडिशनल रिवीजन, रिवीजन हम वैसे एडिशनल दे रहे हैं, इससे कोई नहीं। ऐड एगिक एक्स्ट्रा, एगिक में कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करना चाह रहे हैं, हम इसको कहेंगे नहीं, हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। इसको फाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग बोर भी ना हो, ठीक है। ये आ गया, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। अब ये डिस्क्रिप्शन ये है मेरी, ठीक है। हम मिसाल के तौर पर मैं फिल वक्त ना इसको कॉपी कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने खुद अपने हिसाब से, जैसे ये बना हुआ है ना, ये चीज़ें बुलेट्स वगैरह लगे हैं, ये आपने वर्ड में बने हुए सारे, ये आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि वर्ड में बना लो, बेहतर है, ठीक है। उधर से आपको बनाना आसान होगा। अगर मिसाल के तौर पर वहाँ से नहीं बनाना चाह रहे तो आप ये देखो हमारे पास सारा कुछ बना बनाया पेश कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ थोड़ा सा सिखाने के लिए कि अगर कोई और चीज़ ऐड करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करूंगा। अब मिसाल को तो मैं चाहता हूँ बुलेट लगाए, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, बुलेट्स हैं, बुलेट्स का निशान है ना मेरे पास, इस पर क्लिक करूंगा, 1 आगे लिखा हुआ है। कुछ भी ऐड करके यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मुझे वर्ड में जाना पड़ेगा, मेन यहाँ से भी अब इसमें ये देखो, हमने अगर मिसाल तो किसी को कोई चीज़ कॉपी भी कर ली है गलती से, ये सारा कभी कॉपी नहीं किसी चीज़ करना। नाम देखो, उसका नाम लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पे अपना नाम चेंज करेंगे सबसे पहले। ये देखो वर्ड, एक सेकंड से मैं कहता हूँ, मुझे मैं कहता हूँ कि मिसाल दे रहा हूँ, पावर पॉइंट नहीं आता, ठीक है, मुझे ये नहीं आता, क्योंकि मैंने अपनी स्किल के मुताबिक लिखना है। मैंने हमें फजूल चीज़ें नहीं लिखने के बाद मुझे कोई काम दे और मुझे आता ना हो, फिर परेशानी होगी। मिसाल के तौर पर मुझे कहता हूँ ये पावर पॉइंट मुझे नहीं आता, मैं ठीक है, देखो ना, कहते हैं ना नकल के लिए होता चाहिए, ये इस तरह चाहिए, ठीक है। पिवट, इसको हमने काट, ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं आती ना किसी की, अगर हम सारे कभी कभी आपने गलती से कॉपी कर भी लिया है तो ना वो चीज़ें आपने काट देनी है किसी की, ठीक है। कभी सारा कुछ कॉपी नहीं करना किसी का। यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन वगैरह ऐड करना चाह रहे हो कि नहीं। मैं कहता हूँ अभी मैं कुछ नहीं ऐड कर, बिगनर से आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आपको जरूरत नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। बस उसने कहा कि क्वेश्चन ऐड करो अपने बारे में, क्या लोग लिखते हैं, ऐड क्वेश्चन टू हेल्प बायर्स प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा, बहुत नीचे देखो, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक था, व्हाई यू ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाई यू ट्रस्ट ऑन मी, कि मैं मुझ पर ट्रस्ट क्यों करोगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आज का क्वेश्चन, टेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब मतलब कि इसमें आगे मैं अपना आंसर भी लिख सकता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, व्हाई यू ट्रस्ट ऑन मी, मतलब कि लोग देखेंगे ना कि क्यों ट्रस्ट करना चाह रहे हो, तो फिर आगे बता सकते हैं। मैम देखो रिक्वायरमेंट्स में आगे, इसके आगे हम इसका आंसर भी लिखते हैं। अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं ना तो फिर इशू, मैंने क्वेश्चन लिखा उसका नीचे अब आंसर भी लिखूंगा कि मुझ पर ट्रस्ट करना है आप लोगों ने, मुझे आप इसलिए ट्रस्ट करो। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ 500 लिखा है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है।
आप लोगों ने नहीं हो यहाँ पे, आप लोगों ने ये लिखना नहीं, ये लाइन ही आप लोगों ने काट देनी है। जैसे मैं भी अभी यहाँ पे न्यू जिस चैनल बना रहा हूँ, मैं भी इसको काट देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। कर दिया, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू भी कर दिया। अब आ गई ये गैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम तस्वीरें लगाएंगे, ठीक है, जो जो हमने काम किया होगा उस हिसाब से, ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे हमने जो कोई भी काम किया है, मैं देखता हूँ कि अगर हमारी कोई शीट वगैरह पड़ी है तो उसको थोड़ा सा लगा देते हैं। शीट लगानी है, ये था, ये था, ये देखो हमने ये लगाया ना, एक्सेल लगाया, तो क्या कह रहा है, ये फाइल सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब हम सपोर्ट कैसे करेंगे, ये देखो से जो भी खुला मिनिमाइज करेंगे, कौन सी फाइल थी हमारे पास, प्रॉपर्टी ये फाइल थी। अब आप लोग को बताया था कि तस्वीर कैसे लेते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने बताया था ना आप लोगों को, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। देखो ना आप लोगों को नहीं, या कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही है, इससे रहेंगी, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक तो स्क्रीनशॉट लेना है ना, वो स्क्रीनशॉट लेने की क्या कर गया है, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। कहीं भी पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा हल क्या होता है, हमने प्रिंट स्क्रीन ले लिया, यहाँ पे कर लिया, दोबारा हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखेंगे पेंट, PAINT, पेंट, पेंट लिखा, ठीक है, ओपन होगा, ओपन होगा, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है, ये पेंट हो गया। अब देखो छोटा करना है मैंने साइज, इसको पकड़ा, जितना करना चाह रहे हैं यहाँ पे ले आए। अब होता क्रॉप, अक्सर होता है ना मोबाइल पे क्रॉप करेंगे तो तस्वीर छोटी करें, किसी काट रहे हैं, तो यहाँ से उठाएंगे इसको इस तरह करके, जितना हमने लेना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं इतना है सिर्फ हमारे पास, ठीक है। इसको क्लिक किया और हम सिंपल क्रॉप पे क्लिक किया, ये तस्वीर आ गई, इसको सेव करना है, प्रेस किया, यहाँ फाइल पे गए, सेव पे क्लिक किया, सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव करनी है हमने अभी, क्योंकि अभी चाहिए, अर्जेंट चाहिए, डेस्कटॉप क्लिक किया और यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है, हमें याद। अभी हमारे पास, इसको बंद कर देंगे, ये हमारे पास शीट आ गई एक्सेल के नाम से, ठीक है। इस पर क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया हमने, ठीक, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ये एक्सेल का नाम शीट है हमारे पास, ठीक है। PNG लिखा हुआ है, PNG और JPG मतलब तस्वीर होती है। इसको ओके किया, हमने एक ही तस्वीर अभी लगा देते हैं, ठीक है। हमारे मिनिमम डिमेंशन शुड बी 1, जिस साइज का इशू आ रहा है इसमें, मैं इसके ना कोई सैंपल के तौर पे कोई और तस्वीर लगा देता हूँ, क्योंकि वो साइज का इशू बना रहा है, थोड़ा सा कह रहा है। सैंपल के तौर पे ना कोई ऐसी पिक्चर लगा देता हूँ, कभी भी लगा देखते हैं साइज पूरा इसका साइज का। ये देखो ना, हमने कोशिश करनी है इस साइज की पिक्चर लेनी है। साइज की पिक्चर कैसे करनी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, कि हम अपने किस साइज की पिक्चर किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी का साइज है कि उस तरह की पिक्चर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार मैं इसको पिक्चर को लगा दूँ कि हम एक बार इसको तरीका का पूरा एक कर सकते हैं। ये भी मेरी मुश्किल है कि ये लग गई, ठीक है। ये हमारी तस्वीर एक लगा दी, तस्वीर लगी, वीडियो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई काम की रिकॉर्डिंग की है वो लगा सकते हैं, PDF फाइल लगाना चाह रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, जो भी चीज़ लगाना चाह रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, एक तस्वीर लगानी है, ठीक है। ये आ गया। अब उसने क्या कह रहा है, हमें ये क्वेश्चन में याद रखें, आर यू यूएसए पर्सन, क्या हम यूएसए से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो फिर हमें उसका टैक्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो जो वीडियो देख रहा है अगर यूएसए से है तो यस करेगा, और उसका टैक्स सर्टिफिकेट एफडीए नंबर है तो टैक्स फाइलर नंबर वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल हम इसको नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। ये हो गया, सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो गया, आगे आ गया, यू आर ऑलमोस्ट डन योर फर्स्ट क्लिक, क्या आपने पहली क्लिक बना दी, वेरीफाई नाउ। वेरीफाई कैसे करना है, मोबाइल नंबर लगाना पड़ता है, हम मोबाइल नंबर लगाते हैं जी 0 17 827 4 8। ठीक है, मोबाइल नंबर लगा लिया, SMS और कॉल का हम SMS करते हैं, ज़्यादा SMS का काम होता है, ठीक। कॉल करोगे, कॉल पे भी आपको बता देगा, ये देखो वो कह रहा है कि आपका ना ऑलरेडी इस नंबर पे अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। मेरा इस पे अकाउंट बना हुआ है, मैं कहता हूँ 0 तो मैं इस पे कहता हूँ मेरा अकाउंट बना दो, ठीक है, इस पे भी बना हुआ होगा, अच्छा जी। और मैं कहता हूँ इस पे बना दो, किसी मतलब कि आदमी का नंबर और ले लेते हैं, उनसे भी कोड निकाल, ये नंबर लगाया, ठीक है। एक नंबर पे एक ही अकाउंट बनता है, ये कोशिश करनी है कि एक दफ़ा अकाउंट बनाने के बाद में परेशानी आप लोगों को ना आए। तो इस पे कोड आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कोड लिख के सबमिट कीजिएगा। ये देखो अभी नहीं आ रहा हमारे पास, ये देखो डैश आ रही है, इसकी मैं देखता हूँ, आई थिंक 0 के साथ हमें नंबर लिखना था, तो इसकी वजह से इशू ना आ रहा हो, नहीं ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अनफॉर्चुनेट QR कोड नॉट वेरीफाइड। देखो ना वेरीफाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो लिमिट पूरी हो गई, ठीक है। दो तीन बार से ज़्यादा करेंगे ना तो 24 दिन का लिखा है ना, यू हैव गॉन नो वेरिफिकेशन अटैम्प्ट लेफ्ट, मतलब कि 3 अटैम्प्ट होते हैं, 2 बार नंबर वो सेम होगा जिस पर अकाउंट में, तीसरी बार वो कोड नहीं है जिसके साथ बैक करके दोबारा किया, तो वो कह रहे 24 घंटे के बाद आप ट्राई करो, आपका वेरीफाई हो, ठीक है।
आएगा और सबमिट कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ शायद दोबारा एक बार अगर चांस दे दे वो मैं नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मैं हिस्सा कट करके दोबारा जब कल करूँगा 24 घंटे बाद मैं वीडियो को दोबारा अटैच करूँगा। ठीक है, सिंपल वेरीफाई करेंगे हमारा अकाउंट बन जाएगा। नहीं हो रहा तो सेव हो गया कि नहीं समझे। ठीक है, दोबारा समझ। ठीक है, वो लिमिट पूरी है जिसकी वजह से इशू आ रहा है, कोई इशू नहीं। हमारी यहाँ पे ना गिग बन गई है। ठीक है, उसने कहा ऑलमोस्ट डन, आपकी गिग तैयार हो गई है। ठीक है, सिंपल इस पर सेव कर लेते हैं कि ये हमारा जो डाटा है लिमिट पूरी हो गई है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। ये जो भी डाटा हमने यहाँ पे पेस्ट किया ना अभी तक वो सारा कुछ सेव हो गया। आप लोगों ने सिर्फ वो ना, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं हुआ, आप लोग पहले अकाउंट नहीं बने, तो आप लोगों ने वेरीफाई क्लिक करना है, नंबर एंटर करना है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारा जब हमारी गिग बन गई है, मैं देखता हूँ कि मेरी गिग यहाँ पे अगर सेव हो गई हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। बन तो सब कुछ गया, सब कुछ सेव हो गया। एक बार देखो वेरीफाई कर, ये देखो जो मैंने गिग बनाई है ना वो हमारे पास आ गया। वेरीफाई नहीं हुई लेकिन गिग बन गई है। ये देखो ये हमने गिग बनाई है, देखो कैसी लग रही है, देखते हैं। ये जैसे वो किसी गिग को फोटो देखी थी उस तरह की मैं नजर आ रही है कि नहीं आ रही, वो चीज़ देखते हैं। ये देखो मैंने कहा था आई विल डन, मैं ये वर्क काम करूंगा। ठीक है, ये तस्वीर लगाई हुई है। ठीक है, सैंपल के तौर पर लगाती है, सारा डाटा मेरा आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। मैंने अपनी मेरी बायोस मेरे अपने बारे में लिखा हुआ है, पैकेज मेरे आ गए कि मैं किस तरह पैकेज दे रहा हूँ, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, किस तरह दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंट आर्ट के साथ वर्क करूंगा, ये सारा कुछ मेरा आ गया। ठीक है, ये मेरी पूरी प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, अब मुझे काम कैसे मिलेगा? मेन चीज प्रोफाइल अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है, मेन चीज है हमें काम कैसे मिलेगा। काम कैसे मिलेगा ये देखो, अगर हम देखते हैं जी हम सिंपल फाइवर पे जाते हैं। फाइवर पे क्लिक किया, ये देखो मेरे सारे प्रोफाइल बन गई। पहले ये कुछ भी नहीं आ रहा था ना, देखो भी सब कुछ आ रहा है, ऐसा ऐसा ये सारी चीजें हैं। अभी एक्टिव ऑर्डर वो होंगे जो ऑर्डर अभी आए होंगे लोगों की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे शो होंगे। अभी कोई भी ऑर्डर नहीं है क्योंकि अभी नया अकाउंट है, अभी कोई ऑर्डर नहीं हमारे पास आया। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, वैसे क्लिक करें। सबसे पहले अब ये पहले चीजें देख लो, ये है क्या। सबसे पहले होता है ये नोटिफिकेशन। ठीक है, जिसने आपको मैसेज किया, जिसके आप चैट कर रहे हो, जो आपको क्लाइंट है आपका, वो सारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैसेजेस होते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, वो सारे चैट आएगी। ये नोटिफिकेशन होगा जो कोई लाइक करेगा, मतलब आप कहेगा मुझे काम कर, तो पहला पहला जो होगा ना वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आएगा। दूसरी आपकी चैट वगैरह होगी, ये हेल्प है, इसको आपकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अब सिंपल ये हमारी चीजें बनती है। ठीक है, अब ये देखो हम प्रोजेक्ट मिलेगा कैसे। सिंपल हमने फाइबर ओपन किया। ठीक है, फाइबर ओपन करने में बिजनेस पे क्लिक किया हमने, ये बायर रिक्वेस्ट आया। हम ये देखते हैं कि अब कोई किसी ने कहा हुआ है कि मैं काम दूँ, मांग रहा है कोई काम मुझसे कि नहीं। हम मिसाल तो मैं कहता हूँ ना, मुझे मिसाल मिसाल दे रहा हूँ, कोई बंदा है, हाँ वो कह रहा है कि मुझे काम चाहिए। ठीक है, मेरा ये काम कर दो, 10 करोड़ दूंगा, ये काम कर दो। तो यहाँ पे आएगा बायर रिक्वेस्ट में। ठीक है, बायर रिक्वेस्ट पे हमने क्लिक किया, ये देखो लोड हो रहा है ऊपर, ये भी लोड होता है। मैं ये कैसे आता है, अगर किसी ने ऑर्डर कोई आया हुआ तो मैं दिखाता हूँ कि हम उसकी अपील कैसे करेंगे, उसके लिए रेफर कैसे करेंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे लिखा रहा है जीरो ऑफर लेफ्ट टुडे, मतलब अभी ना कोई ऑफर नहीं आई। अगर कोई आई होगी यहाँ पे शो रहा होगा, उसकी डेट आ रही होगी, बायर कौन होगा, रिक्वेस्ट क्या होगी, काम क्या होगा, सारा कुछ आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो तभी मैं देखूंगा कि अगर कोई किसी ने ऑर्डर आया हुआ है तो फिर मैं आपको खुद देखूंगा कि उसको अपील कैसे करते हैं, कि हमें कैसे उसको प्रपोजल सेंड करते हैं कि हमें वो काम दे। ठीक है, वो भी चेक करेंगे, और जब प्रोजेक्ट मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा कि उस पर काम कैसे करना है, वो सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है, फिर तो इतना ही है, बाकी नेक्स्ट टाइम